नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और मैं अपनी छत पे थी और ना बहुत ठंड पड़ रही है, धुंध है, उतनी नहीं है मगर है फिर भी, और गलन है। मौसम में ना एक गलन जैसी है, धुंध तो कम है लेकिन गलन है। बहुत ठंडा मौसम है, जैसे नहीं हाथ पैर कट से रहे हैं, और धुंध भी है ना, बादल बादल से भी दिख रहे हैं। तो मैंने ना उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, वीडियो बना लिया था छोटा सा, कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और ना रोड पे सन्नाटा है, और टाइम हुआ है ना अभी 8:06। फिर भी ना एकदम जैसे लग नहीं रहा कि 8 बजे हैं, यही लग रहा ना कि अभी 6 या 7 का टाइम है। और मैं जा रही हूँ ना अब नीचे, क्योंकि नीचे मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं। बर्तन, रात के बर्तन पड़े थे, झाड़ू पोछा और कपड़े। कपड़े तो बहुत हैं, तो मैं वो सब ख़त्म करूँगी क्योंकि ठंड है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे, अपना नीचे का जो काम था वो ख़त्म करके, झाड़ू बर्तन और कपड़े। तो मैं यहाँ पे नहा के कपड़े लेकर ऊपर आई हूँ सुखाने के लिए। लेकिन ना मौसम वैसे का वैसा ही है, लग ही नहीं रहा कि ना 11 बज गए हैं। 11:15 का टाइम था, तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि 11 बज चुके हैं। यही लग रहा था जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था 8 बजे का, बिल्कुल वैसा ही मौसम है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा कि मेरे कपड़े सूखने वाले हैं। मैंने इनको सुखाया भी है मशीन में, लेकिन फिर भी लग तो नहीं रहा कि आज ये सूखेंगे या धूप निकलेगी। मशीन में ना हम कितना भी उनको सुखा लें ड्रायर में, लेकिन जब तक ना कपड़ों में धूप नहीं लगती है ना, वो सही से नहीं सूखते हैं। उनमें ना महक सी लगी है। मेरी मशीन में दिखाती हूँ आपको, चल रही है, और इसमें ना भी एक चक्कर पड़ा है। मैं ना खाना बनाने के बाद निकालूंगी, तो पहले मैं बनाती हूँ अपना खाना। तो इसको भिगो रही थी गर्म पानी में, और मैंने गैस पे ना फ्राई पैन रख दिया था, उसमें मैंने पानी रख दिया था, और मैं उसी में डाल रही थी सोया बड़ी। मैं यहाँ पे डाल दूँगी ना थोड़ा सा नमक। और मैं ना अभी तुरंत के तुरंत बना रही थी, तो मैं इसलिए उसको गर्म पानी में भिगो रही थी, वरना ना इनको ठंडे पानी में भी आप भिगो के रख दो थोड़ी देर के लिए। तो मेरा घर जो है ना मेन रोड पे है, तो शायद आपको ना बैकग्राउंड म्यूजिक में गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें कट वट करने वाली नहीं हूँ। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि ना सुनाई दे, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभी ना आपको सुन। और यहाँ पर मैं ना दिखा रही थी आपको चॉपर वाला मसाला, प्याज टमाटर जो ना कट चुका था बारीक बारीक। और एक तरफ मैं ना बड़ियाँ काट रही थी, क्योंकि ना कुछ 2-4 बड़ी मुझे ना मोटी मोटी सी दिख रही थी, तो मैंने उनको यहाँ पे काट के अच्छे से धो के निचोड़ के रख दिया था एक प्लेट में। और ना इनको मुझे करना था फ्राई, तो मैं एक तरफ रख दूँगी यहाँ पे कढ़ाई, और इसमें मैं डाल दूँगी तेल। तेल थोड़ा ना ज़्यादा, क्योंकि बड़ियों में ना ज़्यादा तेल लगता है। तो जब मेरा ना तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा कढ़ाई का, तो मैं इसमें डाल दूँगी बड़ी। तो यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया था, और मैंने इनमें डाल दी थी सोया बड़ी। और इनको मैं ना थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी अच्छे से, जब तक ना इनका कलर नहीं बदल जाता है, ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, अच्छे से भून नहीं जाती, मैं तब तक इनको फ्राई करूँगी। और बढ़िया ना यहाँ पर भून चुकी थी अच्छे से, तो मैं इनको निकालती हूँ प्लेट में। फिर मैं बनाती हूँ अपनी सब्ज़ी बाकी के तेल में। तो मैंने यहाँ पर ना 1 चम्मच तेल और लिया था ना, क्योंकि बढ़िया तलने में ज़्यादा तेल लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल और डाल दिया था, और ये रही मेरी बड़ी। तो मैं यहाँ पे तेल में डाल दूँगी ना थोड़ा सा जीरा, और फिर ये चॉपर वाला मसाला। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था, और ये चॉपर वाला मसाला। तो मैं इसको ना अच्छे से भून लूँगी, जब तक ना ये तेल नहीं छोड़ देता।
और जब तक मेरा प्याज टमाटर भुन रहा है ना, मैं अपना मसाला घोल लेती हूँ। तो मैंने इस कटोरी में जो मसाले होते हैं बेसिक मसाले, वो मैंने सारे निकाल लिए हैं एक एक करके। और देसी मसाले में बस वही हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, गरम मसाला, बस मैं इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कटोरी में ना पेस्ट बना लूँगी मसाले का, और उसके बाद मैं प्याज टमाटर भी मिक्स कर दूँगी। इधर मेरा प्याज टमाटर भी ना हो चुका है लगभग, तो मैं ना फटाफट इसमें कटोरी में पानी डालकर मिक्स करती हूँ और फिर इसको डालती हूँ अपने मसाले में। तो बस यहाँ पे ना प्याज टमाटर भी हो गई थी, और मैं इसको बस डालने वाली थी मसाले में। इसको मसाले में डाल के ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैं यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर एकदम ब्राउन हो गई है। बस यहाँ पे मैंने अपना मसाला भी डाल दिया था जो मैंने घोल के रखा था कटोरी में। मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और न्यूट्री की सब्ज़ी ना किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर में तो सभी को पसंद है, खासकर ना मेरे बेटे को, उसको बहुत अच्छी लगती है न्यूट्री की सब्ज़ी। न्यूट्री या सोया बड़ी जो भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे ना इसको मैंने प्लेट से ढक दिया था मसाले को, ताकि ना जल्दी पक जाए, तेल छोड़ दे अच्छे से। और उसके बाद में इसको खोल के फिर चेक कर रही थी, और मसाला जो ना पक गया था, और कलर बहुत अच्छा लग रहा था ना, तेल तेल ऊपर आ गया था एकदम से। और जब मसाला पकता है ना तो उसकी खुशबू, उसका कलर, वो सब बता देते हैं अपने आप कि हाँ ना मसाला रेडी है। तो बिल्कुल तैयार था मेरा मसाला। मैं इसमें डाल दूँगी अपनी सोया बड़ी जो मैंने फ्राई करके रखी हैं, और बस इनमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। मिक्स करती हूँ अच्छे से, फिर डालती हूँ उसमें पानी और ढककर पकाती हूँ, क्योंकि ना टाइम भी हो रहा है, 12 बज रहे हैं लगभग, खाने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर ना पीछे मैं कर रही थी अपने बेटे से बातें, सब्ज़ी बनाते बनाते, जो पीछे खड़ा था। और ना वो मुझे चाकू देने आया था, क्योंकि मैंने ना सुबह बाहर जाकर इनको चाकू दी थी, क्योंकि उन पर धार नहीं थी। तो मैंने इनसे कहा था कि ना तब तक तुम इनको थोड़ा सा तीखा कर दो, पैना कर दो बैठ कर रीति से। तो मुझे वही देने आया था। तो पीछे मैं उससे बातें भी कर रही थी, और इधर मैं ना अपनी सब्ज़ी में पानी वानी डालकर ना इसको ढकने की भी तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है, और मैं इस पे लगाती हूँ ढक्कन, और फिर बनाती हूँ अपनी रोटी। और गैस को भी ना मैंने स्लो कर दिया था, क्योंकि तेज़ थी गैस। और यहाँ पर लगा है बर्तन का ढेर, जो मैंने सुबह धुले थे बर्तन, और चाय नाश्ते के थे वो हैं, और रात के भी थे। तो ये ढेर लगा था जो मुझे ना सेट करना था बर्तन के टोकरे में, क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले मैंने इनको सेट करती उनकी जगह पे। और यहाँ पे ना मैं गूँथ रही थी आटा, और मेरी सब्ज़ी जो ना बन चुकी थी, मैंने उसकी गैस बंद कर दी थी। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी, और मुझे ना अपनी सब्ज़ी में डालनी थी कसूरी मेथी। तो एक साइड मैंने गैस पे तवा भी रखा है, उस पर मैंने डाल दी थी मेथी, कसूरी मेथी, क्योंकि ना सर्दियों में ना वो नरम सी पड़ जाती है। तो मैं पहले लगाती हूँ आटा फटाफट से, उसके बाद में मैं डालती हूँ अपनी जो सब्ज़ी है उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लगभग रेडी ही था। तो बस उसको मैं 2-4 मुक्के मार के मैं उसको और सॉफ्ट कर रही थी, ताकि ना अच्छे से वो नरम हो जाए। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया था। और यहाँ पर ना मैं लेकर आई थी 2 चम्मच फ्रेश मलाई। तो मैं उसको ना फेंट रही थी, क्योंकि मुझे ना अपनी सब्ज़ी में डालनी थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये 2 चम्मच की थी करीब लगभग। तो इसको मैंने ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी, तो अपनी सब्ज़ी में मैं डालूँगी अब मलाई, और उसको कर दूँगी ना फटाफट मिक्स, क्योंकि वो चलाने से, अगर मैं चलाऊँगी नहीं तो फट जाएगी। तो चलाने से ना मलाई हो या दही हो तो हमारी फटती नहीं है। उसको डालने के बाद तुरंत फटाफट चला दो तो वो फटती नहीं है। चलाने के बाद मैंने उसको ढक दिया था अच्छे से, ताकि जो है ना मलाई भी थोड़ी सी पक जाए, उसमें तेल निकल आए, और उसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए ना। दूध की अलग ही महक आती है, तो वो जो ना स्मेल है वो चली जाए। और यहाँ पे ना मैंने अपने तवे पे कसूरी मेथी गरम की थी, जिसको मैं ना हाथ से क्रश कर रही थी।
सर्दियों में ना नरम नरम सी हो जाती है डिब्बे में रखे रखे, तो इसीलिए ना इसको मैंने गरम कर दिया था ताकि ना डालने में आसानी हो, ना क्रश करके डाल दूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी वही मेथी, कसूरी मेथी, और गैस मेरी अभी भी ऑन थी क्योंकि मैंने मलाई डाली थी। तो मैं यहाँ पे गैस भी बंद कर दूँगी और उसके बाद डाल दूँगी ना कसूरी मेथी। और मेरी सब्ज़ी तैयार है, दिखा रही मैं आपको, ये रही। देख कर ना मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। आप लोग बताइएगा कैसी बनी है। और जो ना न्यूट्री पसंद करते हैं सोयाबीन, तो मुझे लगता है उनको तो ज़रूर पसंद आएगी। और एक तरफ ना बन रही थी मेरी रोटी, और ना मैं फटाफट बना रही थी क्योंकि मुझे ना अपने वो मशीन वाले कपड़े भी निकालने थे। और मैंने ना लगाई है उनके लिए प्लेट, तो आप लोग भी खा लीजिए। और मैं आ गई हूँ अब छत पे, जो मेरे मशीन के कपड़े थे वो लेकर, क्योंकि उनको भी ना सुखाना ज़रूरी था। और मौसम लग तो नहीं रहा था सूखेंगे, और इन्हें 1:30 बजे का टाइम था। हमारा खाना पीना ना सब हो गया था, किचन का बर्तन वर्तन मैं सब करके आई थी। और मैं वही कपड़े बस इधर से उधर कर रही थी कि ये सूख जाएं, इनको अलट पलट रही थी। और ना जो मैं लेकर आई थी वो भी मैं ना जगह कर करके डाल रही थी। और अभी है ना शाम का टाइम, मैं लेकर आई हूँ ऊपर से कपड़े, लेकिन ये सूखे नहीं है, तो वही मैं अलग कर रही थी इनको। जो मोटे थे, जो सूखे नहीं थे, हल्के से गीले गीले से थे। और यहाँ पर मैं ना उनको पाइप पे डाल रही थी, जो मेरे कमरे में ना पर्दे की पाइप है, तो मैं उस पर डाल रही थी क्योंकि ना अच्छे से नहीं सूखे थे, और इनको फोल्ड करके रखने से ना इनमें स्मेल आती। तो बस वही जो सूखे थे मैं उनको तह लगा रही थी उनकी, और जो नहीं सूखे थे ना उनको मैं यही पर्दे इधर उधर दरवाजे पे, खिड़की पे, और ना इस तरह पाइप पे मैं डाल रही थी ताकि ये सूख जाएं। और ना हम औरतें ऐसे ही करते हैं घर में, ऐसे ही सुखाते हैं कमरों में इधर उधर डाल के कपड़े, सर्दियाँ हो या फिर बारिश हो, क्योंकि ऐसे मौसम में ना कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं। और उसके बाद मैं ना लगा रही थी लिप बाम। और यहाँ पर ना ये लेकर आए थे सब्जी, तो मुझे ना इसको साफ़ करना था, धोना था। और यहाँ पे थी गाजर, इसका बनेगा ना आज हलवा। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी धो रही थी, सब्ज़ी के बाद मैंने गाजर धोऊँगी क्योंकि मुझे ना हलवा भी अभी अभी बनाना था शाम को, क्योंकि ना बच्चों के मुँह से निकल जाए कि अभी खाना है तो ना पीछे पड़ जाते हैं। तो बस वही ना फटाफट ना मैं गाजर वाजर धो के रख रही थी। तो गाजर में ना मिट्टी मिट्टी सी थी ना, टाइम लग रहा था। और ना इधर मैं करने जा रही थी खाने की भी तैयारी। और खाने में सिर्फ दाल चावल बनेगा, मैं रोटी तो आज बनाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि ना हलवे में बहुत टाइम लगता है। और गाजर भी ना 5 किलो के आसपास थी, तो मैं पूरी तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन ना फिर आधी से ज़्यादा तो बननी थी, क्योंकि दूध भी रखा था। दूध ना करीब 4 से 5 लीटर के आसपास था, रात को भी आता है। और 4 लीटर दूध रखा था मेरे पास पहले का ही, और एक जगह से आया भी था। तो मुझे ना पहले मैं बनाती हूँ अपना दाल चावल, दाल मैंने यहाँ पे रख दी थी, और ज़रा सा उसमें मैंने घी भी डाल दिया था ताकि वो ना उबल कर बाहर ना आए। और यहाँ पे मैं चावल भी साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी दूध, ये जो ना ये इस पतीले का दूध ना आया था एक जगह से, और ये रखा था 2 लीटर के आसपास। तो मैंने इसको चढ़ा दिया था कढ़ाई में ताकि ना अच्छे से खौल जाए, उबल जाए। और एक तरफ मैं कर लेती हूँ ना अपनी गाजर की तैयारी।
जिसमें कि इनको पहले मैं छील लूँगी, उसके बाद धोऊँगी, फिर घिसूँगी। और इनको ना मैं एक बार धो चुकी हूँ, तो इसको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद ना धो लिया। उसके बाद फिर मैं इसको घिसने की तैयारी में लग गई हूँ। और सबसे मुश्किल काम है ना गाजर को कद्दूकस करना, है ना, हालत ख़राब हो जाती है। और जब गाजर इतनी हो, लगभग 1 किलो मैंने निकाल दी थी, 4 किलो जो गाजर थी तो वो मैंने पूरी घिस ली थी। यहाँ पे दूध और गाजर ना मेरा इक्वल अमाउंट में था, आप समझ सकते हो ना, 4 किलो के आसपास दूध था और उतना ही गाजर था। और यहाँ पे मैंने दाल में तड़का भी एक तरफ लगा दिया है और एक तरफ ये दूध। और इसको मैं ना 2 जगह बनाऊँगी, अलग अलग बर्तन में, क्योंकि एक बर्तन में ये नहीं आएगा। तो इसको मैंने ना अलग एक भगोने में भी रखा था, आधा आधा मैंने कढ़ाई में और आधा भगोने में बनाया है। और लगभग ना ये बनने को आया है। और इसको बनाने में ना करीब मुझे ना पौन घंटे लगे हैं। चीनी भी मैंने डाल दी है और कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, देसी घी है और ना थोड़ा सा इलायची पाउडर, और बाकी कुछ नहीं पड़ा था। और आप देख रहे थे हलवा एकदम खिला खिला सा बना था, बिल्कुल भी ना ओवर कुक नहीं हुआ था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा हलवा कैसा बना।